हेलो स्टूडेंट्स, होम एजुकेशन स्कूल में आपका स्वागत है, जहां आप घर बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत के बारे में। इस वीडियो में हम छोटी आंत के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में छोटी आंत जो होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी, छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्रहणी, दूसरा जैजुनम तथा तीसरा इलियम। यानी छोटी आंत भी तीन भागों में है। पहला ग्रहणी, जैजुनम, इलियम। ग्रहणी जो होती है छोटी आंत का पहला भाग होता है। अगर आपसे कोई पूछता है छोटी आंत का पहला भाग क्या है, तो ये है ग्रहणी, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद से शुरू होता है। यानी पाइलोरिक कौन सा भाग था अमाशय में, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अमाशय का पाइलोरिक जो होता है पिछला भाग होता है, ठीक है। इसके जस्ट बाद यानी पाइलोरिक जो भाग होता है, इसके ठीक बाद से ही हमारा ग्रहणी शुरू होता है। यह जो है प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यानी ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका जो होती है दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। यानी ये जो नलिका है, ये दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। एक नलिका जो होती है ये अग्न्याशयी वाहिनी होती है। यानी पहला जो है इसे बोलते हैं अग्न्याशयी वाहिनी, तथा दूसरी नलिका जो होती है ये है मूल पित्तवाहिनी होती है, मूल पित्तवाहिनी। जैजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। यानी जैजुनम जो है ये मध्य भाग है, आप याद रखें। जैजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग जो होता है ये इलियम भाग होता है। इलियम आप मान लें, जैसे कि पहला भाग ग्रहणी हुआ, बीच का भाग जैजुनम हुआ, और जो लास्ट का भाग है इलियम, ये छोटी आंत के लास्ट भाग है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। यानी जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी उसका पाचन जो समाप्त होता है, तो अंतिम रूप में पाचन इलियम में ही हमारा समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। अब हम बात करते हैं यकृत के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है यकृत यानी लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप ये याद रखें। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में, जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित है। यानी जो हमारा यकृत है कहाँ अवस्थित है, दाहिनी भाग में अवस्थित है, उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित है। यकृत जो है कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से, यानी यकृत की जो कोशिकाएं हैं उनसे पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त है, उनका संचयन जो है पित्ताशय नामक आप याद रखें। जो स्रावित पित्त यानी जो भी स्रावित होता है यकृत से, जो भी यकृत कोशिकाओं से जो भी पित्त का स्रावित होता है, उसका संचयन जो है पित्ताशय नामक एक छोटी सी थैली जैसी रचना में होती है। यकृत की जो नलिकाएं हैं, यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। आप इसे याद रखें। यकृत की नलिकाएं जो होती है पित्ताशय से निकलने वाली एक नलिका के साथ जुड़ती है, फिर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है, पित्त गाढ़ा, पित्त कैसा होता है, पित्त जो होता है वो गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव्य है। पित्त जो है एक गाढ़ा और हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। आप ये याद रखें, कैसा द्रव्य है, ये क्षारीय द्रव्य है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत जो है छोटी आंत
आहार नाल के अगले भाग में बड़ी आंत में खुलती हैं, यानी छोटी आंत जो है, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग, यानी ये जितने भी हमने पढ़ा छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, ये सब जो है ये एक आहार नाल का भाग है। तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग यानी बड़ी आंत में खुलती है, यानी छोटी आंत जो है ये बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत भी दो भागों में बटा है। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो है ये होता है कोलॉन, पहला भाग कोलॉन, तथा दूसरा भाग जो होता है मलाशय, जिसे हम रेक्टम के नाम से भी जानते हैं, मलाशय या रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, यानी दोनों के बीच में एक जो होती है एक छोटी नली होती है दोनों के जोड़ों के बीच, जो सीकम कहलाता है, जो कि सीकम कहलाता है। सीकम क्या है हम जानते हैं इसके बारे में। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है। एक सीकम जो होता है इसके शीर्ष पर, यानी इसके ऊपरी वाले शीर्ष पर एक उंगली जैसी संरचना होती है, जिसका सिरा क्या होता है, बंद होता है। सीकम के शीर्ष पर जो एक उंगली जैसी रचना होती है उसका सिरा जो होता है बंद होता है। यह रचना जो है अपेंडिक्स कहलाती है। ये रचना अपेंडिक्स कहलाती है। जो मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, यानी अपेंडिक्स जो हमारे में पाया जाता है हमारे बॉडी में, वो मनुष्य में इसका कोई काम नहीं होता है अपेंडिक्स का। ये अवशेषी अंग होता है। यह जो होता है एक अवशेषी अंग, यानी इसका कोई काम नहीं होता है अपेंडिक्स का हमारे शरीर में। तो इतना हम जाने, और हम जान लेते हैं कोलॉन के बारे में। कोलॉन जो है 3 भागों में विभक्त होता है। कोलॉन कितने भागों में बटा है? कोलॉन हमारे 3 भागों में बटा है। पहला ऊपरीगामी कोलॉन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलॉन, और तीसरा अधोगामी कोलॉन। तीसरा जो है क्या है, अधोगामी कोलॉन है। अधोगामी कोलॉन क्या है? अधोगामी कोलॉन रेक्टम में खुलता है। अधोगामी कोलॉन कहाँ खुलता है? ये रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो आप याद रखें, अधोगामी कोलन जो होता है ये रेक्टम में खुलता है, और जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। जितने भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और आप इसके बाद वाले वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको सॉल्व कराऊँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको टॉपिक समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर आप बताते हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको मैं समझा सकूं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके।